लेफ्टी राजनीति हर साल और ज़्यादा परेशान करती जा रही है। वास्तव में परेशान करने वाली। और वे नैतिकता का दिखावा करने, मानव अधिकारों का उपदेश देने से लेकर अब सीधे तौर पर हिंसा को सही ठहराने, हिंसा करने और हिंसा का जश्न मनाने तक पहुंच गए हैं। हमें पता है एन विडिकॉम के साथ क्या हुआ था। यूके में एक रूढ़िवादी राजनेता थे जिन्हें एक वामपंथी पागल ने पीट पीट कर मार डाला था। फिर उस वामपंथी ने जश्न मनाना शुरू किया, जैसे उन्होंने चार्ली किर्क की मौत पर नाचते हुए जश्न मनाया था। मैं आपको दिखाता हूं, इस पागल को देखिए। इसे देखिए। इस पागल का नाम है हीदर हर्बर्ट। उसने कल पोस्ट किया था कि एन विडिकॉम की मौत अच्छी खबर है और उसने उम्मीद जताई थी कि उसकी मौत दर्दनाक रही होगी। सोचिए जरा। इसे देखिए। ट्रांस एक्टिविस्ट का दावा है कि बीबीसी इंटरव्यू में मुझ पर हमला हो रहा है। हीदर हर्बर्ट। तो क्या कानून पूछ रहा है कि आप जैविक महिला हैं? हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप एक महिला हैं? अगर कोई जज कहे कि आप महिला नहीं हैं, तो क्या आपको लगेगा कि आप पर हमला हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मुझ पर हमला हो रहा है। इसे देखिए। यह व्यक्ति एक सर्वनाम के गलत इस्तेमाल पर रो रहा है, लेकिन किसी और के लिए दर्दनाक मौत की कामना कर रहा है। और देखिए, वो सच में दर्दनाक मौत मरी थी। इसे देखिए। इस पागल की बात सुनिए। जिंदगी में खासकर 78 साल की उम्र में उसकी हत्या हुई थी। मुझे लगता है ये दुनिया से जाने का बहुत दुखद तरीका है। हाँ, मुझे लगता है उसके जीने के तरीके को लेकर बहुत विवाद है। पर्यावरण कार्यकर्ता। उसकी राजनीतिक जिंदगी। मैं सच में मानती हूँ कि जिन मूल्यों को हम मानते हैं वही हमारी राजनीति में झलकते हैं। मुझे लगता है कि ये कहना गलत होगा अगर मैं ना बताऊं कि उन्होंने एलजीबीटीक्यू के खिलाफ बोला था। देखिए कैसे ये शुरू करते हैं। जिन मूल्यों को हम मानते हैं, क्या ये आपके मूल्य हैं? किसी की मौत का जश्न मनाना। और देखिए वो अपनी बात कैसे रखती है। वो एलजीबीटीक्यू के खिलाफ थी, इसलिए ये ठीक है। इन सब के साथ अधिकारों की चर्चा भी हुई। ये बिल्कुल ठीक है कि लोगों की अलग राय हो। मेरी पीढ़ी ने समलैंगिक अधिकारों का समर्थन किया है, ठीक है। विश्वविद्यालय में हम सभी शादियों को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में थे, इसलिए मैं एलजीबीटीक्यू का समर्थन करता हूँ। मैंने कभी नहीं, और ये ट्रांस नहीं, मुझे पता नहीं वो क्या है। शायद आप जानते हैं, ऐसा ही होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आप उदारवादी होते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप थोड़े ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, क्योंकि वे सारी मूल्य जिनके लिए आपने संघर्ष किया था। अगर एन विडिकॉम एलजीबीटीक्यू या मुस्लिम विरोधी थी तो भी ठीक है। मैं उनके लिए मौत की कामना नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मतभेद होना पश्चिमी सभ्यता के डीएनए के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर हमारे बीच मतभेद नहीं होते तो हम उत्तर कोरिया या हिटलर के नाजी जर्मनी में रह रहे होते। लेकिन ये फांसीवादी लोग ये बात नहीं समझते। ये खुद को एंटी फांसीवादी कहते हैं, लेकिन असल में ये वही है, फांसीवादी। मारिया, मुझे लगता है ये भी कहना ज़रूरी है कि मीटू के वक्त उन्होंने हार्वी वाइनस्टीन के पीड़ितों पर काफ़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने खुद चुना था। जब ये सुनने में आया कि उनकी अपने घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो इन सब बातों को कहने का क्या मतलब है? ऐसा कहने का क्या फायदा? वो गर्भपात की कड़ी विरोधी थी, जबकि हमारे देश में ये अमेरिका जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भले ही जो हुआ वो बिल्कुल भयानक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका शोक नहीं मनाएंगे। मैं भी उनमें शामिल हूँ। वही कह रही है। नाइजल, मुझे लगता है ये तब की बात है जब सच कहूँ ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनुचित है और मुझे लगता है कि आप जो आपने अभी कहा है, उसका आपको पछतावा होगा। मैं तो बस उसकी जिंदगी के तथ्य बता रहा हूँ। एक महिला की हत्या कर दी गई है। और असल में उन बातों में से कुछ पर जो उसने कही थी, बहुत सारे लोग हैं, उसके बहुत सारे समलैंगिक दोस्त हैं उसने कहा, और मैंने टिप्पणियों में कहा, उसके द्वारा कही गई कई बातें उसके विश्वास, उसकी आस्था में आधारित थीं। जो कि साझा किए जाते हैं, जो कि साझा किए जाते हैं। मैं भी एक ईसाई हूँ और मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो पूरी बात है। तुम पागल हो। तुम्हारे अपने विचार हैं, उसके अपने विचार थे। तुम पागल हो सकता है तुम ना मानो, लेकिन उसके विचारों का सम्मान करो और उन बहुत से लोगों के विचारों का भी सम्मान करो जो बुनियादी तौर पर तुमसे असहमत हैं। और मुझे यहाँ बैठकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। यहाँ बैठा हूँ। हाँ, तुम वो नहीं सुनते। पागल हो। आज यहाँ एक कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं आपकी बात समझती हूँ। लेकिन किसी के चुप हो जाने के बाद, आपने जो अभी कहा, उसके बाद आपके बगल में बैठना मुझे काफी असहज लग रहा है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन एक क्वीर व्यक्ति होने के नाते उनकी स्पीच ने मेरे अधिकारों को प्रभावित किया। मेरे अधिकार हर किसी की स्पीच से हर समय प्रभावित होते रहते हैं।
यही तो कमाल है एक लोकतंत्र में रहने का। तुम गऊ वो रिफॉर्म का हिस्सा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने पिछले साल के नस्लीय दंगे झेले। उसकी हरकतों ने मेरी कम्युनिटी के बहुत से लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी। तो जेसिका कितनी बेवकूफ है। सुनना हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हम इसे मानते हैं। कभी कभी रुककर सोचना और आत्ममंथन भी जरूरी है। लगता है तुम मेरी इज्जत नहीं करते। नहीं, मैं करता हूँ, पर मुझे इतिहास मिटाने की जरूरत नहीं लगती। इसका एक इतिहास है। तुम्हें पता है वो क्या कहने वाली थी? वो कुछ ऐसा कह रही थी, लेकिन मैं दिखावा भी नहीं करने वाली। मैं यहाँ बैठकर ये दिखावा नहीं करने वाली कि मैं सच में बहुत दुखी हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, मुझे मुझे बस इतिहास को दोष देना है। मुझे बस इसे एक अलग तरीके से पेश करना है। वो सारी बातें। इसे देखो, इसे सुनो। इसने मेरी कम्युनिटी के कई लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी, इसलिए इसे पहचानना जरूरी है। इस समय कभी कभी बस रुकना और सोच विचार करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं लगता कि आप यह सम्मानपूर्वक कर रही है। नहीं, मैं करती हूँ, लेकिन मुझे इतिहास मिटाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। उन्होंने वो बातें कही थी, और जैसा कि आपने कहा, वो अपने विचारों का जोरदार समर्थन करने वाली इंसान थी। और मैं कह सकती हूँ कि जो विरासत उन्होंने छोड़ी है वो रही है कि मुझे आपके विचारों से नफरत है। और जब आप मरेंगे तो मैं ये सारी बातें कहूँगा। लेकिन ये इसका ज़्यादा सभ्य पक्ष है। शायद टीवी शो में होने के कारण वो ज़्यादा शांत और संयमित बनने का नाटक कर रही हैं। मैं आपको इनका असली चेहरा दिखाता हूँ। देखिए ये कितने असंतुलित हैं। ये है ओरहान मामदानी। इन्हें देखिए। आप और कितनों को जीतना चाहते हैं? हाँ, वे कितने आक्रामक और असंतुलित हैं। आपने अब तक वो नहीं देखा जो मैं दिखाऊंगा। मैंने सबसे अच्छा आखिर के लिए बचा कर रखा था। इसे देखिए, मैंने सबसे अच्छा आखिर के लिए बचा कर रखा था। इस महिला को देखिए। देखिए ये लोग कितने असंतुलित हैं। ठीक है, असंतुलित। आपने देखा, वे दिखावा करते हैं कि मुझे इतिहास मिटाने की जरूरत नहीं। हाँ, भयानक। उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन वह इसकी हकदार थी। ये एक तरफ है। ये उनका एक तरीका है खुद को तर्कसंगत दिखाने का और नैतिक श्रेष्ठता का दिखावा करने का। वैसे ये उसी की मूल्य हैं। एन विडिकॉम एक बुजुर्ग महिला को उसके घर में पीट कर मार डाला गया। फिर भी उसे ऐसे बोलने की जरूरत लगी। दूसरी तरफ जब ये असली रूप में होते हैं तो ऐसा ही करते हैं। समझ रहे हो? तुम्हें अपने किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। तुम दुष्ट नाजी हो, तुम मूर्ख श्वेत सर्वोच्चतावादी हो। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। मैं तुम्हारे परिवार को श्राप देती हूँ और दुआ करती हूँ कि तुम अकेले सड़ जाओ। मैं दुआ करती हूँ कि 3 साल की बेटी के अपने पिता को फुटपाथ पर खून ने देखती तस्वीरें तुम्हारे सपनों में डर बनकर आए। तुम शर्मनाक लोग हो। तुम इस देश के गद्दार हो। तुम इंसानियत के भी गद्दार हो। मुझे तुमसे नफरत है। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी वही अंजाम मिले जैसी इन लोगों को मिल रही है, जिन्हें सड़कों पर मारा जा रहा है। बाहर ले जाओ। मैं दुआ करती हूँ कि वे तुम्हें पकड़ ले। मैं दुआ करती हूँ कि वे तुम्हें पकड़ ले। बाहर ले जाओ। क्या रही? मुझे उससे इतनी ज्यादा नफरत है। इसे देखो, ये दूसरी वाली, ये रो रही है। मुझे उनसे बहुत नफरत है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मतलब, देखो, मुझे नहीं पता वो किसे निशाना बना रही है। मुझे लगता है वो गाजा को लेकर इजरायलियों या यहूदियों को निशाना बना रही है, क्योंकि इसने वामपंथी पागलपन को ऐसे उजागर किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वे लोग बिल्कुल बेकाबू हैं। और वे, मेरा मतलब है, बस सोचिए, जैसे मैं भी बहुत बार गुस्सा हो जाता हूँ जब मैं इन इस्लामवादियों को ऐसा करते देखता हूँ। लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर पर गुस्सा नहीं होता। मैं नहीं होता। जैसे, मेरा मतलब है, जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, खाना खाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ या जो भी करता हूँ। मैं हर समय गुस्से में नहीं रहता और ना ही दूसरों की तकलीफ की कामना करता हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं होता। लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा निगल रहे हैं कि ये सच में
उनकी मानसिक सेहत पर असर डाल रहा है। इस महिला को मनोचिकित्सक दिखाना चाहिए। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। फिर भी कुछ कहने पर यह नैतिकता का पाठ पढ़ाएगी। वो कहेगी, हाँ, मुझे गाजा में मरते बच्चों की फिक्र है वगैरह। अफ्रीका में इस्लामवादियों से बच्चे मरे, यमन सीरिया में और लोग मरे। तब ये कहाँ थी? तब क्यों नहीं रोई या चिल्लाई? क्योंकि आपने उसे देखा नहीं। उस वक्त आप क्लब में डांस क्यों जा रही थी? फिर क्या हुआ? मतलब बस, हाँ, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। शायद सोशल मीडिया ने इंसानियत की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कमजोर लोग, जो लोग अपनी निजी जिंदगी को दुनियावी मामलों से अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा इस तरह के टूटने के लिए संवेदनशील रहे हैं शायद। क्योंकि जो आंखों से ओझल है वो दिमाग से भी निकल जाता है। हाँ, तो अगर आपको नहीं पता तो पहले हमारे पास संपादकीय मानक हुआ करते थे। आप जानते हैं, 9 बजे के समाचार आपको सब कुछ नहीं दिखाती थी। कैमरे के सामने एक बहुत शांत दिखने वाला व्यक्ति बैठा होता था। वह महिला हो या पुरुष, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए आपको बताएंगे, ठीक है, आज की खबरों में गाजा पर इजरायली बमबारी में 10 लोग मारे गए, बस इतना ही। और वे आपको वो ग्राफिक फुटेज नहीं दिखाते थे। और शायद आप जानते हैं, इसी वजह से लोग अपना खाना खा रहे होते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे बस अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर हम सब ने वो डरावने वीडियो देखे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग उसे संदर्भ में देख सकते हैं। हमें पता है कि ऐसा इंसानी इतिहास में हमेशा होता आया है। ये हमेशा होता रहा है। कुछ सच्चाइयाँ हैं। युद्ध भयानक होता है, युद्ध गंदा होता है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। हम पश्चिमी देशों में संभावित गृह युद्ध की ओर देख रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, हम सब इंग्लैंड में किसी समय संभावित गृह युद्ध की ओर देख रहे हैं और शायद यह फ्रांस और जर्मनी तक भी फैल सकता है। ये वहाँ से शुरू होकर यूके तक फैल सकता है। हम इसे देख रहे हैं। यह अच्छा नहीं होने वाला है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि कोई गृह युद्ध फूलों की सेज होगा। ये भयानक होगा, ये बदसूरत होगा, ये सबके लिए बदसूरत होगा। और मैं इसे भी समझता हूँ। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, जिस दुनिया को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी लोग अपनी सही जगह फिर से हासिल करें और इन आक्रमणकारियों को हावी न होने दे या कब्जा न करने दे। उस दुनिया में, उस राष्ट्रवाद या देशजतावाद की दुनिया में मेरे जैसे लोग भी शायद पीड़ित होंगे। यही मौका है जिसे मैं लेने को तैयार हूँ और यही कीमत है जिसे मैं चुकाने को तैयार हूँ। मुझे कोई भ्रम नहीं है कि जिस दुनिया की ओर हम बढ़ रहे हैं वह कोई सुंदर दुनिया नहीं होगी। वह एक क्रूर, बदसूरत, भयानक दुनिया होगी। मैं यह समझता हूँ और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जब युद्ध होते हैं, इसलिए आपको युद्धों से बचना चाहिए। गाजा में जो हो रहा है वो हमेशा से होता आया है। इसलिए जिन्होंने उस संघर्ष की शुरुआत की, उस युद्ध की या युद्ध के ताज़ा अध्याय की, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आज अगर लोग ईरान में मर रहे हैं तो वे इस्लामिक शासन के कारण मर रहे हैं, अमेरिका की वजह से नहीं। ये लोग नहीं समझते, बस असमर्थ है। वे देखते हैं बच्चे धमाकों में मारे जा रहे हैं, लोग धमाकों में मारे जा रहे हैं। चलो घबराना शुरू कर दो, तुम मूर्खो। यही हमेशा होता है, इसलिए तुम्हें शेर को नहीं छेड़ना चाहिए। वे समझते नहीं।